इससे कैसे डील किया जाए? मानक जी, भी आप 3 चुनावों के बार बार दिखा रहे हो परिणाम। जब 2015 में मैं कनॉट प्लेस पे था, आप तो खैर बहुत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, संजय जी, विजय जी भी सब इसमें ध्यान देते हैं। मैं कनॉट प्लेस पे था तो प्रधानमंत्री जी नए नए आए थे, ऐसा ग्लैमर था जो आज तो है नहीं उनका। एक एकमात्र ग्लैमर चल रहा था देश में, राष्ट्रीय नेता मोदी जी, मोदी। तो वहां पर वो एक भाषण उन्होंने दिया था, पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरी थी, तो उन्होंने सारे मंत्री सांसद दिल्ली में लगा दिए थे जगह जगह, आपको ध्यान होगा, दिल्ली चुनाव के लिए। तुम भाग्यशाली को वोट दो, ये उनका एक भाषण था, भाग्यशाली को वोट दो, भाग्य से। तो मैं वो कनॉट प्लेस पे लोगों से सुन रहा था, लोग उस रिमार्क से चिढ़ गए। तो दिल्ली की जनता की जो फितरत है ना, दूसरे राज्यों से अलग है। अभी आरपी सिंह जी कह रहे थे लोकसभा में बीजेपी बार बार गई, लोकसभा में हार गए, लोकसभा में हार गए, तो कंटिन्यूअसली केजरीवाल वहां निकलते चले जा रहे हैं। तो ये एक दिल्ली की जनता की फितरत है। दूसरी, विनाशकाले विपरीत बुद्धि राजनेताओं के लिए कई बार एक प्रयोग किया जाता है, तो राजनीतिक चातुर्य राजनीतिक मूर्खता में परिवर्तित हो जाता है जब वो अपन काम में लेते हैं। लेकिन राजनीतिक ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि केजरीवाल पे लागू नहीं हो रहा, सत्ता नशी होने के बाद भी। तो जिस प्रकार से उन्होंने जो मुंह खेला है इस्तीफे का, तो ये बीजेपी, कांग्रेस तो है ही नहीं ना कहीं। आप देखिए, कांग्रेस की तो राहुल गांधी ने उनको ओपन ऑफर दी हरियाणा के लिए, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करी उन्होंने। तो वो मुझे लगता है दिल्ली चुनाव में वो कांग्रेस को 1 या 2 सीट बोलेंगे, कांग्रेस उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो कांग्रेस के लिए तो बड़ा अपॉर्चुनिटी थी कि इनको अलायंस की बजाय खुद मजबूती करते। आप देखिए, पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा के बाद बहुत अच्छा एक सीन बना था, लेकिन वो अलायंस कर करके उन्होंने अपने आप को एक एनजीओ या क्षेत्रीय पार्टी के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब वो कांग्रेस की समस्याएं अलग हैं। केजरीवाल ने तो बहुत बढ़िया मुंह खेला है, और भारतीय जनता पार्टी जो है, अभी विजय जी ने बहुत बढ़िया बात की कि केजरीवाल की जगह आप किसको, आपने भी कहा मुख्यमंत्री किसको पेश करोगे। ये जो आपने जो डमी जो पपेट की बात की थी, मैं उस पर आ रहा हूं। डमी कैंडिडेट आप देखो सब पार्टियों में हो गया। ये एक सामूहिक राजनीति होती थी, फिर व्यक्तिवादी आई, और अब तो ओनली मी आ गई। ओनली मी केंद्रित राजनीति हो गई। कांग्रेस का कंट्रोलर भी राहुल गांधी है, ममता बनर्जी उधर है, अखिलेश है। आज भारतीय जनता पार्टी, पार्टी विद द डिफरेंस के लिए अटल जी, अडवाणी जी सबने संघर्ष किया जीवन भर एक इमेज बनाने को। मोदी जी जब से आए, मोदी सेंट्रिक पार्टी हो गई। तो आप पब्लिक को तो एक आदमी का फेस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स हो गई। तो जब तक कांग्रेस या बीजेपी फेस नहीं लाएगी सामने, टाइम कम बचा है, तो फेस कैसे लाएंगे? फेस लाएंगे जब केजरीवाल से टक्कर खा पाएंगे। अब केजरीवाल, अगर आप जनता केजरीवाल को वोट नहीं देती, 2-3 महीने बाद आचार संहिता भी लग जाएगी, तो उसके बाद केजरीवाल का मुंह, तो मैंने इसलिए कहा चातुर्य अच्छा, का। आपको क्या लग रहा है, आप बताइए ना, आपको क्या लग रहा है दिल्ली का इस समय मूड आपको क्या दिखाई देता है? क्या हमदर्दी मिलेगी केजरीवाल को? 100% केजरीवाल को हमदर्दी मिलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो फ्रेम ही नहीं है। जब वो आप लड़ाई में ही नहीं हो, तो आप वो तो अपनी इमेज बिल्डिंग करता जाएगा। जैसे मोदी जी अभी ब्रांडिंग शब्द का प्रयोग किया विजय जी ने, तो नेताओं की वही तो मैंने इंडिविजुअल इमेज ब्रांडिंग हो रही है, जनता से जुड़ाव तो कम होता है। अब केजरीवाल को भी वही सिस्टम समझ में आया हुआ है। आए तो आंदोलन की राजनीति से, फिर धीरे धीरे उन्होंने, उनके सहयोगी थे, उनको कट करते चले गए और खुद का इंडिविजुअल पार्टी में कन्वर्ट कर लिया। तो आज केजरीवाल ब्रांडिंग में लग गए, उनकी समझ में आ गया कि बस सहानुभूति के साथ साथ एक ईमानदारी की, मैं कुछ नहीं लूंगा, सत्ता नहीं लूंगा, इमेज ब्रांडिंग प्रारंभ कर दी। अच्छा, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। एक सेकंड वरुण जी, एक और चीज मेरे जहन में आती है, और विजय जी आप उस पर भी बोलिएगा। संजय जी, एक कमेंट आपका भी मैं उस पर चाह रहा हूं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ जो एक बड़ा मुद्दा उठाया पिछले 10 साल में, वो ये था कि यू टर्न मास्टर है। ये बोलते हैं कि घर नहीं लेंगे, घर ले लिया, गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी ले लिया, सुरक्षा नहीं लेंगे, सुरक्षा ले लिया, शीश महल, ये सारे आरोप लगाते थे। क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देना, क्योंकि अब मुख्यमंत्री का घर छोड़ना पड़ेगा, गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, सिक्योरिटी छोड़नी पड़ेगी, क्या एक आम आदमी जिस तरह से वो राजनीति में आए थे, क्या बिल्कुल वही छवि लेकर दोबारा जनता के बीच चुनाव में जाना चाहते हैं, और ये सारा बैगेज वो पीछे छोड़ देना चाहते हैं, ताकि बीजेपी ये आरोप ही ना लगा सके कि आम आदमी थे और खास आदमी बन गए? वरुण जी बोलिए। मानक जी, आपने बिल्कुल एनालाइज कर दिया। अगले 6 महीने फरवरी तक की पॉलिटिक्स एनालाइज कर दिया आज। बिल्कुल केजरीवाल जी वही अपनी इमेज बिल्डअप कर रहे हैं जो उनकी शुरुआती इमेज थी कि मैं बड़ा आंदोलनकारी हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं तो सत्यवादी हूं। बीजेपी उसको काउंटर कर नहीं पाएगी, क्योंकि जो अभी जैस्मिन जी ने भी बताया, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, जो राहत केजरीवाल की नीतियों से उनको मिली है, वो मोदी जी की नीतियों से उल्टा उनको परेशानी हो रही है। तो आप आम जनता की, मैंने कहा ना, ब्रांडिंग में लग गए सब। आम जनता की तो सोचना नहीं चाह रहे। महंगाई, बेरोजगारी इस कदर परेशान है पूरा देश, उसमें अगर जो पार्टी, जब भी तो फ्री बीज से वोट ले लेते हैं, फ्री बीज आप घोषणा, हालांकि वो देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है, पर फ्री बीज देने से आदमी देखता है कोई बात नहीं, सारे नेता एक से कम कुछ तो मिल रहा है। तो दिल्ली में आप, अगर आप कंपैरिजन करोगे भारतीय जनता पार्टी की इकोनॉमिक नीतियों का, इनकी जो आर्थिक नीतियां हैं, और केजरीवाल की नीतियों का कंपैरिजन करोगे, तो केजरीवाल की तरफ आपका पलड़ा झुक जाएगा।
और अभी 6 महीने पता नहीं क्या क्या 3-4 ठीक महीने है, में ओके, क्या-क्या ऑल राइट सोचा हो। संजय जी। ओके संजय जी, ये सादगी, आम आदमी वाली छवि, ये कितना बड़ा फैक्टर आपको लगता है दिल्ली में इस बार होने वाला है? और क्या 9.5 साल मुख्यमंत्री पद संभालने